नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद रांची झारखंड से। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक प्याज कितना महंगा होगा। जब मैंने पिछले दिनों आपको कई वीडियो में बताया है कि प्याज का रेट बढ़ेगा, लगभग आपको 4 से लेके 5 रुपये का सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, आज़ादपुर की मंडी में आपको लगभग 4, 5, 6 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिली होगी 2-3 दिनों के अंतराल पर। और इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ भी 2 से 3 रुपये की सुधार देखने को मिली है। बाकी आज शाजापुर हो गई, रतलाम मंडी, सभी मंडियों में 2 से 3 रुपये तक का सुधार है। तो किसान भाइयों, जो भी हम आपको जानकारी देते हैं वो तथ्यों के साथ देते हैं, और जो हमारे आंकड़े रहते हैं वो काफ़ी लोगों, चाहे व्यापारी हो या किसान हो, सभी से जो आंकड़े हमें मिलते हैं उन्हीं के आधार पर आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो कितने किसान भाई हमारी जानकारी से सहमत हैं, इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी जानकारी कोई गलत है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, गलती हर इंसान से हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि हम जो भी आपको बताएंगे वो सच ही होगी। तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं। और एक मेरा विशेष सवाल है सभी किसान भाइयों के लिए। इस समय हमारे नासिक के किसान हो, पूना के किसान हो, या फिर एमपी के किसान हो, इंदौर के किसान हो, कहीं के भी किसान हो, अभी उनके पास कितना स्टॉक है, अगर आप बताने के इच्छुक रखते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आगे प्याज कितना महंगा होगा और रेट कहाँ तक जाने की संभावना है, इसके विषय में काफ़ी चर्चा करेंगे। तो इस समय बांग्लादेश को भी निर्यात अब फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से निर्यात में भारी कमी देखी गई थी, क्योंकि मंडियाँ भी बंद थी तो व्यापारी को माल भी नहीं मिल रहा था और व्यापारी भी खुद हड़ताल पे थे। लेकिन अब जो एमपी के व्यापारियों का हड़ताल है वो ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ नासिक के व्यापारियों का इस समय हड़ताल जारी है। तो इस समय निर्यात में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। कल करीब 125 ट्रक का प्याज निर्यात हुआ है और पिछले दिनों 50 से 60, 80 ट्रक तक चले गए थे। थोड़ी निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आज किसान भाइयों, आज तो बॉर्डर बंद रहेगा, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। आज के दिन बॉर्डर बंद रहती है, आज कोई भी निर्यात कार्य नहीं होगा। बाकी किसान भाइयों, इस समय एमपी में जितनी भी मंडियां हैं सभी मंडियों में सुधार देखने को मिला है, तो इसका फ़ायदा हमारे किसानों को मिलेगा। हम लगातार इस बात को पहले से ही कह रहे थे, एक सप्ताह पहले से ही, कि आपको मंडियों में सुधार देखने को मिलेगी। किसान भाई, उसकी तेज़ी हम लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि तेज़ी जो शब्द है वो गोदी मीडिया के लिए नामंजूर है। जैसे ही हम लोग तेज़ी करेंगे वो लोग फिर उठ के मंडी में आ जाएंगे। इसीलिए हमें सुधार बोलना है, 2-3 रुपये का सुधार। बाकी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने प्याज की बिक्री समय समय पर धीरे धीरे करते रहें। ये नहीं कि ज़्यादा तेज़ी के चक्कर में भी पड़ना ठीक बात नहीं है। अगर आज मार्केट 20 रुपये बिक रहा है और आप सोचें कि जब 25 होगा, 30 होगा, तब हम बिक्री करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे भी आ सकती है। ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है, इसीलिए ज़्यादा लालच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अपने माल को बेचेंगे तो आप हर रेट में बेचेंगे, मद्दा में भी बेचेंगे, तेज़ी में भी बेचेंगे, और एवरेज रेट रहेगा उस टाइम भी आपका प्याज बिकेगा। तो आपको नुकसान कम देखना पड़ेगा। अगर आप एकदम सोचें मैं प्याज बेचूंगा 25 रुपये, 30 रुपये, हो सके भविष्य में ये भाव ना मिले और भाव नीचे लुढ़क जाए, क्योंकि भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है। कोई नहीं जानता है कि प्याज कब रेट बढ़ेगा, कब घटेगा। बस हम आंकड़ों के अनुसार आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि इस समय नासिक में व्यापारियों का हड़ताल काफ़ी ज़ोरों शोरों से है और उनकी काफ़ी ज़्यादा मांगे हैं सरकार से। तो सरकार भी लगातार अपनी बैठक बुला रही है, प्रयास कर रही है कि व्यापारियों की जो भी समस्या है उसको सुलझाने की, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। और इस समय इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे एमपी के किसानों को मिल रहा है कि सभी मंडियों में तेज़ी देखने को मिली है। आज शाजापुर की मंडी में मात्र 8-10 हज़ार कट्टों की आवक रही, और रतलाम की मंडी में मात्र 200 से 250 वाहन की आवक हुई, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ भी 2 रुपये का मार्केट आज टाइट रहा। बाकी इंदौर की मंडी में
कल लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख कट्टों की आवक थी और आज जो आवक है वो मात्र 60 से 70 हज़ार कट्टों की है, यानी आवक आधी हो गई है। तो हमारे किसान भाइयों ने जिस तरह की समझदारी का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ़ है और मैं भी सभी किसानों को धन्यवाद के पात्र मानता हूँ, क्योंकि अगर आप इसी तरह की आवक मंडी में भरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भाव अच्छा देखने को मिलेगा और एक संग सभी किसान टूट पड़ेंगे तो फिर भाव ऊपर जाने के बजाय नीचे भी आ सकती है। इस समय हमारे एमपी के कुछ किसान अपनी सोयाबीन की कटाई में भी व्यस्त हैं। किसान भाई पूरे एमपी में 3-4 दिनों से बारिश थोड़ी रहेगी, 3-4 दिन तक मौसम ख़राब रहेगा, तो इस पर भी अपनी ध्यान दें। बाकी जिन किसानों का नुकसान हुआ है सोयाबीन में तो उनके साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं किन किसानों को सोयाबीन में नुकसान हुआ है। बाकी किसान भाइयों इस समय प्याज का भाव आपको कैसा लग रहा है, आगे क्या आपको लग रही है कि प्याज के रेट बढ़ेंगे घटेंगे, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ अपनी राय बताऊंगा, किसान अपनी राय भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कमेंट बॉक्स हमारे जितने भी दर्शक हैं व्यूअर्स हैं उनके लिए खुला है, वो अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। किसान भाइयों इस समय आज़ादपुर की मंडी में लगभग 25 से लेकर 27-28 रुपये तक जो सुपर क्वालिटी का बढ़िया प्याज है पूना और नासिक का वो बिक रहा है, एकदम बढ़िया क्वालिटी। बाकी जो नेफेड का प्याज भी बढ़िया क्वालिटी का है वो 22 से लेकर 25 रुपये तक बिक रही है। और आज़ादपुर की मंडी में आज भी लगभग 1 रुपये का सुधार है और लगातार मंडी टाइट होती जा रही है आज़ादपुर की मंडी, और यहाँ 5 से 6 रुपये तक की सुधार देखने को मिला है 2 से 3 दिनों के अंतराल पर। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, कुछ हमारे किसानों का भला हो पाएगा। किसान भाइयों हमारा मकसद रहता है कि किसानों को कोई भी गलत जानकारी हमारे द्वारा या फिर किसी भी चैनल के द्वारा ना दी जाए जिससे कि हमारे किसानों का कभी भी कोई नुकसान हो। जो भी हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे वो 100% ऑथेंटिक और सही जानकारी ही पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी अगर हमारी जानकारी में कोई गलती रह जाती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उस पर सुधार कर लेंगे। किसान भाइयों बात करें इस समय राजस्थान की, तो राजस्थान के व्यापारी हो या फिर किसान हो, इस समय राजस्थान की आवक थोड़ी बढ़ी है आज़ादपुर की मंडी में, क्योंकि भाव बढ़िया है। अगर इस भाव में प्याज नहीं बेचेंगे तो कब बेचेंगे, क्योंकि किसान भाइयों सरकार की जो नीति है नीयत है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसीलिए हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है कि 40% ड्यूटी जो लगा है वो घट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि सरकार मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर तक कुछ भी निर्यात शुल्क घटाने वाली है, क्योंकि ये जो निर्यात शुल्क लगा है वो 31 दिसंबर 2023 तक लगी है। उसके बाद ये निर्यात शुल्क अपने आप ख़त्म हो जाएगी और सरकार चाहे तो बढ़ा भी सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार नहीं चाहेगी बढ़ाना, क्योंकि अब तक किसानों का बहुत भारी भरकम नुकसान हो चुका है। किसान भाइयों नवंबर के बाद या नवंबर में ही आपको अलवर का प्याज देखने को मिल जाएगा, नया प्याज, इसलिए ज़्यादा तेज़ी के चक्कर में भी ना पड़े। अभी जितना माल हमारे गोदामों में पड़ा हुआ है अगर हम धीरे धीरे भी बिक्री करेंगे तो हमारा माल सही से निकल जाएगा, वरना अगर ज़्यादा तेज़ी के चक्कर में अपना माल को रोक लें तो फिर आगे जाके कुछ भी हो सकता है, वो हो गया जुआ खेलना। लास्ट में आपका प्याज 10 रुपये किलो भी बिक सकता है, लास्ट में 30 रुपये किलो भी बिक सकता है। ये भविष्य किसी ने नहीं देखा है। अगर हम हर रेटों में प्याज को धीरे धीरे करके बेचेंगे तो हमें घाटा और फ़ायदा दोनों होगा। किसान भाइयों अगर जानकारी इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।